सूर्य, जो हमारे सौरमंडल का विशालकाय तारा है, जो हमारी पृथ्वी के लिए हर एक क्षण का महत्व रखता है। लेकिन एक आम इंसान इसके बारे में कुछ ज़्यादा जानता नहीं है। वो यहीं तक सोच पाता है कि ये हमारे लिए एक ऊर्जा स्रोत है और इसके बिना पृथ्वी पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लेकिन हम आज इसके बियॉन्ड जाकर ये समझेंगे कि एक तारे का यानी हमारे सूर्य का आखिर निर्माण कैसे हुआ है। देखिए, एक तारे को उसके जन्म से लेकर उसके अंत तक 6 से 7 स्टेजेस का सामना करना पड़ता है। और ये बात आज से 450 से 500 करोड़ साल पुरानी, जब अंतरिक्ष में कोई भी सूर्य नाम का तारा नहीं था और ना ही हमारा सौरमंडल था, लेकिन एक चीज थी जो हमारे ब्रह्मांड में यूं ही मंडरा रही थी। ये एक बहुत ही बड़ा गैस और डस्ट का गुब्बार था, जिसके अंदर बहुत सारी आयोनाइज और मोलिकुलर गैस मौजूद थी, जिसके अंदर हजारों सोलर मासेस का द्रव्यमान निहित था और इसका फैलाव 15 से 600 लाइट ईयर्स तक था। और इसी अंतरिक्ष के विशालकाय गैस और डस्ट के गुब्बार को हम कहते हैं जायंट गैस क्लाउड, जो कि इस विशालकाय तारे सूर्य के अस्तित्व का पहला प्रमुख कारण है, या फिर कहें पहली स्टेज है। इस इंटरस्टेलर जायंट गैस क्लाउड के अंदर समय के साथ कुछ ऐसी व्यवस्था बनी जिसके कारण इसके मध्यम भाग के अंदर घनत्व यानी कि डेंसिटी बढ़ने लगी और इसके मध्य में मैटर की क्वांटिटी बढ़ने के कारण वहां पे कोर की फॉर्मेशन होने लगी। कोर जो कि किसी भी ढांचे का एक महत्वपूर्ण भाग होता है या फिर केंद्र होता है, और इसी कारण इसके कोर में बाहरी बादली परत के मुकाबले ग्रेविटी और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई, जिस वजह से आसपास का मैटर एक मजबूत ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उस कोर में धीरे धीरे गिरने लगा। और इसी प्रोसेस से एक बढ़ते द्रव्यमान वाले ग्रोइंग स्टार की फॉर्मेशन होती है। और इसी बीच इसके अंदर जन्म होता है एक नई इंटरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का, जो कि इसके अंदर मौजूद आयोनाइज गैस के लगातार मोमेंटम के कारण होती है। और इसमें अस्थायी रूप से लगातार जेट्स की फॉर्मेशन होती रहती है, जो कि मैटर को डिस्क के परपेंडिकुलरली लगातार स्पेस में फेंकती रहती है। और इन सभी क्रियाओं के बाद हमारा सूरज पहुंचता है अपनी सेकेंड स्टेज में, द प्रोटोस्टार। इस स्टेज में भी हमारा सूरज अभी यंग और युवा हुआ करता है, लेकिन अभी भी वो अपने आसपास के मैटर को अपने अंदर संकुचित कंप्रेस करता रहता है। और एक कम द्रव्यमान वाले तारे के लिए ये प्रोटोस्टारी स्टेज महज 5 लाख साल तक की होती है। ये प्रोटोस्टारी स्टेज तब आती है जब ग्रेविटी अपने आसपास के गैस और डस्ट को अपने अंदर संकुचित करके गेंदनुमा आकार ले लेती है, जिस प्रोसेस को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। और जैसे जैसे ग्रेविटी गैसेस को सेंटर में पुल करती है, वैसे वैसे ग्रेविटेशनल एनर्जी गैसेस को हीट करने लगती है, जिसके कारण गैसेस गर्म होती हैं और फोटॉन्स के रूप में रेडिएशन एमिट करती हैं। और इसके साथ ही शुरू होती है हमारे तारे सूरज की नई और तीसरी स्टेज, टी टाउरी फेज। इस स्टेज में हमारा तारा लगभग 1 करोड़ साल पुराना हो जाता है। ये प्रोटोस्टारी स्टेज के बाद की स्टेज है, जिसके अंदर तारा अपने पेरेंट मोलिकुलर क्लाउड के पास दिखाई पड़ता है। ऐसे तारों की पहचान उनकी ऑप्टिकल वेरिएबिलिटी और उनकी स्ट्रॉन्ग क्रोमोस्फेरिक लाइन से की जा सकती है। क्रोमोस्फेरिक लाइन एक तारे की बाहरी और सबसे ऊपरी परत होती है, जो कि बहुत ज्यादा चमकदार होती है और इस स्टेज में ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है। ये टी टाउरी स्टेज अपनी शुरुआत ही प्रोटोस्टार के आखिरी चरण से करती है, जो कि काफी मैटर अपने अंदर समा चुका होता है और बचा हुआ मैटर अंतरिक्ष में स्टेलर वाइंड्स और रेडिएशन के कारण उड़ जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक तारे की 4th स्टेज, द मेन सीक्वेंस। इस स्टेज में तारे का कोर इतना घना और गर्म हो चुका होता है जिससे कि इसके अंदर महाप्रलयकारी रिएक्शन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो सके। इस रिएक्शन में 2 हाइड्रोजन एटम मिलकर एक हीलियम एटम बनाते हैं और फोटॉन्स की फॉर्म में एनर्जी को रेडिएट करते हैं। और इस गैलेक्सी के ज्यादातर तारे इसी स्टेज में पाए जाते हैं। यहाँ तक हमारा सूरज भी एक मेन सीक्वेंस स्टार है। इसके बाद आती है नंबर 5th स्टेज, द रेड जाइंट। और ये एक तारे की सबसे इंटरेस्टिंग स्टेज होती है, क्योंकि इस स्टेज में तारे का सरफेस टेम्परेचर कम होते हुए भी ज्यादा चमकदार होता है। यहाँ तक कि एक रेड जाइंट हमारे सूरज जैसे मेन सीक्वेंस स्टार के मुकाबले में हजारों गुना ज्यादा चमकीला हो सकता है और इसका डायमीटर भी सूरज जैसे तारे के मुकाबले में कई 100 गुना होता है। ये स्टेज तारे की तभी शुरू होती है जब उसके अंदर मौजूद हाइड्रोजन फ्यूल पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और इसी स्टेज में तारे की मरने की क्रिया शुरू हो जाती है। और ये इस स्टेज में भी स्टेबल इसलिए रह पाता है क्योंकि इसके अंदर का और बाहर का प्रेशर बिल्कुल मेंटेन रहता है, जो कि उसे बांधे रखती है। इसके बाद जो स्टेट आती है वो होती है फ्यूजन ऑफ हैवियर एलिमेंट्स। इस स्टेट में आने के बाद तारे के पास लाइट एलिमेंट फ्यूल हाइड्रोजन खत्म हो जाता है और इसके बाद वो अपने अंदर मौजूद आयरन, नाइट्रोजन, सिलिकॉन जैसे हैवियर एलिमेंट को फ्यूजन के लिए यूज करने लगता है। क्योंकि हमारे सूरज के अंदर 73.5% हाइड्रोजन, 24.8% हीलियम, 0.77% ऑक्सीजन, 0.29% कार्बन, 0.18% आयरन, 0.12% नियोन, 0.09% नाइट्रोजन, 0.07% सिलिकॉन, 0.05% मैग्नीशियम और 0.04% सल्फर पाया जाता है। और इसमें बहुत ही बड़ी मात्रा पाई गई है हाइड्रोजन की, जिसे वो अपने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के लिए यूज करता है। और सूरज के कोर में 600 मिलियन टन पर सेकंड के रेट से हाइड्रोजन एटम हीलियम में बदलता है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन फ्यूल खत्म हो जाता है तो तारा अपने हैवियर एलिमेंट आयरन और सिलिकॉन जैसे एलिमेंट को न्यूक्लियर फ्यूजन में काम लेता है।
और वैज्ञानिकों के अनुसार हाइड्रोजन और हीलियम जैसे लाइट एलिमेंट की फॉर्मेशन बिग बैंग के समय ही हो चुकी थी। और वहीं हैवियर एलिमेंट आयरन और सिलिकॉन की फॉर्मेशन होती है अंतरिक्ष में मौजूद न्यूट्रॉन स्टार के कोलिजन से। इस समय एक तारा अपने अंत के बहुत निकट आ चुका होता है और जैसे इसके अंदर सभी प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है तो ये व्हाइट ड्वार्फ का रूप ले लेता है और आखिर में इसका अंत हो जाता है। और एक तारे का अंत कई तरीके से हो सकता है, या तो वो ब्लैक होल में कन्वर्ट हो जाए या फिर वो सुपरनोवा में एक्सप्लोड हो जाए। एक तारा अपने अंत में ब्लैक होल में तभी कन्वर्ट हो सकता है जब उसके अंदर बहुत सारा मास यानी कि द्रव्यमान हो। और अगर हमारे सूरज की बात की जाए तो सूरज हमारा बहुत ही छोटा है एक ब्लैक होल बनने के लिए। सूरज ब्लैक होल में तभी कन्वर्ट हो सकता था जब उसके अंदर उसके मास से 20 गुना ज्यादा मास यानी कि द्रव्यमान होता। लेकिन हमारे सूर्य का अंत एक सुपरनोवा की फॉर्म में हो सकता है। सुपरनोवा प्रोसेस में एक तारा अचानक से बहुत ज्यादा चमकीला हो जाता है और अचानक से फट जाता है, क्योंकि अंत में तारे के अंदर सभी प्रकार का न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है और अंदर से ठंडा पड़ जाता है और अंदर का प्रेशर बाहर के प्रेशर के मुकाबले ज्यादा होकर वो फट जाता है। और ये प्रोसेस महज एक सेकंड की होती है जिस प्रोसेस को हम सुपरनोवा कहते हैं। और इस प्रकार हमारे सूर्य का अंत हो जाता है।